देखा कि माहितो से लड़ते हुए यूजी और टोडो स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। माहितो यूजी से कहता है कि यही उनका आखिरी मौका है एक दूसरे को कर्ज करने का, जिस पर टोडो उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए क्या। टोडो अब तीनों की पोजीशंस बदलकर माहितो को कस के पकड़ लेता है और यूजी उसके सिर पे लात मारने आता है, जिससे बचने के लिए माहितो खुद ही अपना सिर काट लेता है। उसके शरीर में से 2 आंखें निकलती हैं और अपने हाथों को लंबा करके वो दोनों पर अटैक करने लगता है। वहीं माहितो के सिर में से एक और बॉडी बन जाती है और वो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसमें वो कुछ कमजोर सोल्स को मिलाकर एक पावरफुल ट्रांसफिगर्ड बनाता है और यूजी और टोडो पर अटैक कर देता है। टोडो को लगता है कि माहितो की बॉडी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन उसका सिर ही असली माहितो है, क्योंकि उसी ने अभी टेक्निक्स यूज की थी। अब वो असली माहितो को यूजी के पास भेज देता है और खुद उस ट्रांसफिगर्ड से लड़ने लगता है। लेकिन तभी टोडो को एक जोर का पंच आकर लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। टोडो फिर ट्रांसफिगर्ड के पीछे जगह बदलकर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और ये देख हैरान हो जाता है कि वो ट्रांसफिगर्ड एक ही मुक्के में मर गया। वो समझ जाता है कि उन सभी सोल्स ने उस एक अटैक के लिए सारी पावर्स लगा दी होंगी, लेकिन माहितो ने अब तक 2 और ट्रांसफिगर्ड बना दिए थे ताकि टोडो इनमें ही बिजी रहे, और टोडो उन्हें भी मारने को तैयार हो जाता है। इधर माहितो और यूजी अब टोडो से काफी दूर थे, जैसा कि माहितो चाहता था। तो माहितो अब आराम से यूजी पर फोकस करता है। वो अपने दोनों शरीर को जोड़ लेता है और फिर बॉडी रेपेल यूज कर यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी को कुछ नहीं होता। इससे पहले माहितो यूजी का कुछ बिगाड़ पाए, टोडो वापस इनके पास आ जाता है। माहितो हैरान होता है कि 2 पावरफुल ट्रांसफिगर्ड भी टोडो को मार नहीं पाए। वो खुद भी जब तक टोडो को छू नहीं लेता उसे मार नहीं सकता, लेकिन टोडो उसके हाथ लग ही नहीं रहा। अगर वो डोमेन एक्सपेंशन कर ले तो डोमेन के अंदर टोडो को बिना छुए ही मार सकता है, पर यूजी भी डोमेन के अंदर होगा, जिस कारण से पिछली बार की तरह सुकुना माहितो पर भड़क जाएगा और उसे जरूर मार देगा। इसीलिए अब माहितो गोजो की एक ट्रिक यूज करने का सोचता है और माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जो देखकर यूजी और टोडो चौंक जाते हैं। लेकिन माहितो ने अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए ही ओपन किया था, जैसे गोजो ने माइक्रो सेकंड के लिए अपना डोमेन खोला था, जिससे उसका काम भी हो गया और कोई इंसान भी नहीं मरा। टोडो तुरंत अपने आसपास सिंपल डोमेन बना लेता है, जो कि उसे यूकी ने सिखाया था, ताकि माहितो के डोमेन से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उससे भी तेज यूजी था, जो कि भागकर माहितो के पास जा रहा था उसे मारने के लिए, इससे पहले कि वो आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन एक्टिवेट कर दे। लेकिन सबसे तेज माहितो था। वो तुरंत ही अपने डोमेन और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इस दौरान वो सुकुना के इन्नेट डोमेन में भी चला जाता है और सीधा सुकुना को धमकी देता है कि सुकुना यूजी के साथ स्विच करेगा उससे पहले ही माहितो यूजी को मार देगा। तो सुकुना चुपचाप यहाँ पर बैठकर तमाशा देखे। सुकुना पूरे समय चुप ही रहता है। अब माहितो का डोमेन खत्म होते ही टोडो का हाथ ट्रांसफिगर होने लगता है। टोडो तुरंत ही अपने उस हाथ को काट कर अलग कर देता है, जिससे सिर्फ वो हाथ ही फूल कर फट जाता है। अब माहितो तुरंत ही टोडो पर हमला करने जाता है। उसने अभी डोमेन एक्सपेंशन किया था, जिस वजह से वो टोडो को छूकर नहीं मार सकता। माहितो ये बात जानता था, इसीलिए वो उस पर ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है, पर टोडो ने अपनी सारी कर्स एनर्जी अपने पेट पर फोकस कर दी थी, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अब तक माहितो की ट्रांसफिगर वाली पावर वापस आ गई थी और वो फिर से टोडो को मारने आगे बढ़ता है, पर अचानक टोडो का लॉकेट टूटकर गिर जाता है, जिसे देखकर माहितो का ध्यान भटक जाता है, क्योंकि उसके अंदर यूजी और तकादा की फोटोज डली हुई थी। अब टोडो अपने मन में ही तकादा के साथ एक म्यूजिक वीडियो के अंदर चला जाता है, जहां वो दोनों मिलकर माहितो को बहुत मारते हैं। अब असल में टोडो माहितो के हाथ पर ताली देता है, जिससे उसकी जगह पर यूजी आ जाता है और जो कि माहितो के मुंह पर ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। टोडो अब जमीन पर गिर जाता है और अपने दूसरे हाथ को देखता है, जो माहितो के हाथ को छूने की वजह से थोड़ा घायल हो गया था। लेकिन ये चमत्कार है कि टोडो अब भी जिंदा है और टोडो अब बेहोश हो जाता है। यूजी टोडो को मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है और अब वो अकेला ये लड़ाई खत्म करने को तैयार था। वहीं माहितो टोडो पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसने आखिरी तक माहितो को बहुत परेशान किया। लेकिन ब्लैक फ्लैश के कांटेक्ट में आने से अब माहितो ने अपने असली रूप को पहचान लिया था। माहितो अब आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन का यूज करता है और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में
खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, उसका जैसे पुनर्जन्म हो गया हो। अब यूजी और माहितो में लड़ाई होती है। माहितो का ये शरीर पिछले वाले से काफी ज्यादा हार्ड था और यूजी के पंचेस का उस पर कोई असर नहीं होता। यूजी उस पर कई सारे अटैक्स करता है, लेकिन माहितो की नई बॉडी को खरोच भी नहीं आई थी। माहितो अब यूजी को उठाकर जोर से जमीन में मारता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। यूजी समझ गया था कि माहितो को हराने का अब एक ही तरीका है, यूजी को मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश का यूज करना होगा। अब अचानक ही यूजी का पैर पानी में धंस जाता है। माहितो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी शरीर में दर्द होने लगता है। डोमेन एक्सपेंशन के बाद जो यूजी ने अटैक किया था, उससे माहितो को अंदर तक चोट लग गई है। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू होती है और यूजी माहितो के पास आकर उसे ब्लैक फ्लैश मारने लगता है, पर माहितो उछलकर भाग जाता है क्योंकि ब्लैक फ्लैश का उसे काफी खतरा है। माहितो अब अपने आधे शरीर को नॉर्मल कर लेता है ताकि यूजी बाकी आधे शरीर पर अटैक कर फंस जाए। यूजी उसके मजबूत हिस्से पर ही मारता है, लेकिन माहितो को फिर डबल इम्पैक्ट फील होता है। माहितो फिर भी यूजी को मारने को तैयार था, लेकिन तभी उसे ऊपर टोडो की आवाज आती है जो बताता है कि बिना हाथों के भी वो अपनी टेक्निक यूज कर सकता है। अब टोडो अपने कटे हाथ से ताली बजाता है। माहितो को लगता है कि उनकी जगह चेंज होगी, तो वो मुड़कर पीछे अटैक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। टोडो ने उसे उल्लू बना दिया था। टोडो बताता है कि उसकी टेक्निक वूगी बूगी अब खत्म हो चुकी है। अब यूजी बिना देर किए माहितो पर मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। इससे माहितो उछल कर गड्ढे से बाहर जाके गिरता है। माहितो अब बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं बची थी। माहितो वापस अपने कमजोर शरीर में आ गया था और अब तो उसके पास कोई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी नहीं बचे थे और अब पहली बार माहितो को डर लगता है। यूजी अब माहितो के पास आकर उससे कहता है कि माहितो सही था, यूजी बिल्कुल उसके जैसा है, वो सिर्फ माहितो को मारना चाहता है। अगर माहितो दोबारा कर्स बन के जन्म लेगा तो यूजी उसे फिर से मारेगा, भले ही इसके पीछे कोई रीजन हो या ना हो। यूजी को बस एक जुजुत्सु सॉर्सरर की तरह अपना काम करना है और जब तक उसमें ताकत है वो कर्सेस को मारता रहेगा। यूजी की बात सुनकर माहितो डर के मारे कांपने लगता है। वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, जैसे कोई खरगोश बर्फ के अंदर एक भेड़िए से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया आखिर में खरगोश को पकड़ ही लेता है। यूजी को अपने सामने देख माहितो डर के मारे चीखने लगता है और यूजी पर मिट्टी फेंककर उसे दूर रखने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि यूजी माहितो को पूरी तरह से मार पाता, वहां कोई और भी ज्यादा पावरफुल शख्स आ जाता है। ये सूडोगेतो था जो माहितो से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार माहितो की बैंड बज गई। वैसे भी इसने बहुत पका दिया था और अब यूजी का सामना होगा सूडोगेतो से। सूडोगेतो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और वो यूजी की हालत खराब कर देगा। अब यूजी गेतो को कैसे रोकेगा और गोजो उस प्रिजन से बाहर आ पाएगा भी या नहीं? सूडोगेतो का अब प्लान क्या है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए।